अकाउंट से टैग होगा और उनके 12.5% कट के जमा होगा, उसमें सरकार का जो हिस्सेदारी होगी जमा होगा, तो तुरंत मैं लागू करूंगा। खाता ईपीएफ मैं आदमी लगाकर यहाँ से नंबर लेता हूँ और मुझे पावर है सरकार का और ईपीएफ का आपको पावर है। पावर है, बोर्ड को पावर है, बोर्ड लागू करेगी, सरकार से मैं ले चुका हूँ। एक बार जगह से छोटे ईपीएफ लागू है सब जगह, हम लोग नहीं किया है, यह बोर्ड की कमी से लेंगे। अब रुकिए एक मिनट सुनिए। और दूसरी बात, अभी मैं कल डिसीजन लूंगा कि इक्वल पे है ना, ये लीव एनकैशमेंट और उनका जो ये लीव एनकैशमेंट और ईपीएफ नहीं, ईपीएफ नहीं, लीव एनकैशमेंट है और उनका एक और है स्कीम ग्रेच्युटी के लिए इस बजट नेक्स्ट 2020-21 के बजट में सरकार को प्रोविजन करने के लिए मैं कल बोर्ड से पास करके भेजूंगा कि हमारे असादा को ये ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट के कितने खर्च होंगे बजट में प्रोविजन कराकर उन तमाम लोगों को तमाम मराद दिए जाएंगे। और तमाम किसी तरह का टीचरों का जो 814 हमारे हैं जिनको फिक्स मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद उनको सरकार की तनख्वाहें अभी वो नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, सरकार से मैं मिलकर उन तमाम लोगों को उस स्कूल के टीचरों को मफावी तनख्वाह दिलाऊंगा। इंशाल्लाह हमारे असादा के मराद पूरे किए जाएंगे, तमाम तरह के काम किए, लेकिन एक शर्त है कि उनको अपना 10 से 4 रहना पड़ेगा मदरसों में। मैं इंक्वायरी करूंगा, जो लोग पकड़े जाएंगे मैं कार्रवाई करूंगा और 10 से 4 रहना होगा। और जितना इनरोलमेंट है उनको बच्चों को 50% हाजिरी जरूरी है, नहीं तो फॉर्म नहीं भरेंगे। सर्विस कंडीशन की फाइल अप्रूव्ड है सीएम से, 2012 से शिक्षा में चल रहा है मदरसा बोर्ड का नियमावली। अभी जो है सरकार ने ऑर्डर किया है कि ये मदरसा बोर्ड एक्ट 1981 के तहत और रूल 26 के तहत नियमावली बनाना था। 36 वर्षों में नहीं बनाया, तुरंत 1 महीने के अंदर नियमावली बनाकर अप्रूव कराऊंगा और तमाम कानून के तहत मदरसे चलेंगे। वो काम मैं जल्द से जल्द करने जा रहा हूँ। कल मैं कमेटी बनाकर उस नियमावली को लागू करके मैं सरकार से अप्रूव करा दूंगा। और नहीं अप्रूव नहीं, बना के भेजना। बनाने के लिए आया हुआ है, यहाँ पर अप्रूव नहीं है। वो रूल बनाने का 26 के तहत बोर्ड को सरकार से हक हासिल है। सरकार ने रिफर कर दिया बोर्ड को कि आप जैसे बना के लाइएगा, सरकार अप्रूव करेगी और रूल लागू होगा। 1981 बोर्ड एक्ट 26 के तहत ये करना है। उसके बाद 7 to 1 में सरकार ने जो कानून बनाया है कि मदरसा कमेटी बोर्ड बनाएगी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, इसलिए कि वायलेशन ऑफ आर्टिकल 29 and 30 विदाउट द अमेंडमेंट ऑफ द 29-30 गवर्नमेंट हैव नो पावर टू मेक ए रूल एनी टाइप ऑफ रूल। इसलिए उसको कल कोर्ट से रद्द करके और नया नियम 1982 में बना है, लंबा गैप हो गया। मैं बोर्ड का एक्ट को भी संशोधन वज़ीर आला से मिलकर कराऊंगा। तीसरी बात, किस एक्ट? मदरसा बोर्ड एक्ट जो है वो 82 का है, उसमें 7 to 1 गलत रद्द कर दिया भारत सरकार हिंदुस्तान, और बहुत सारे उसमें क्लॉज नहीं है जिसको जोड़ा जाएगा। संस्कृत बोर्ड में बन चुका है। मैं भी अपना बोर्ड एक्ट नया बनाकर सरकार असेंबली से पास कराकर इसको मजबूत करूंगा, इसके अख्तियार को मजबूत करूंगा। दूसरी बात यह है 250 अरब क्या बता रहे थे आप? तकरीबन 2.5 अरब रुपया तनख्वाहों पे अलग चीजों पर खर्च होता है और हमारा आउटपुट जो है उस हिसाब से नहीं हो रहा है। तो हमको उतना आउटपुट लाना है। असादा समझते हैं कि हमें पेंशन मिल रहा है, वो नहीं समझते तनख्वाह का मतलब काम, रहना है 10 से 4, पढ़ाना है। ये नहीं कि नाम लिख दिया, फार्म भर दिया, 10 हाजिरी बना लिया, नहीं चलेगा। ये लागू होगा और इंशाअल्लाह आप लोग देखेंगे रिजल्ट। मैं मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, लेकिन जो लोग रिश्वत ले लेंगे इस कैंपस में उनको सस्पेंड करूंगा, उनका घर का इंटायर जब्त कराऊंगा। एकदम देखिएगा वज़ीर आला से एकदम ये है, इसी की जरूरत है, बहुत हो चुका है। और पूरा पार्टी, जदयू का पूरा पार्टी, पूरा कुंबा इसके लिए तैयार है कि मदरसा का सभी को बेहतर करें। तना नहीं है, पूरी सरकार है, पूरी पार्टी है। वज़ीर तालीम रात कहा कि वज़ीर तालीम जब कहा कि लेटर लेके घर नहीं जाना, पहले मुझे आइए। चेयरमैन साहब जी, मदरसे में असातिज़ा की बहुत स्टाफ की यहाँ कमी है। अभी तुरंत बहाल करूंगा, ये भी लिखिए। जितनी जगह खाली है बहुत जल्द मीटिंग से पास करके जो तरीकेकार है अपनाकर तमाम जगहों में बहाली की जाएगी। और लिखिए ये सरकार ने 60 करोड़ रुपया पूर्णिया में बोर्ड का शाखा खोलने के लिए दिया है, उसको इमीडिएट विदिन 50